एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माई सेल्फ अनामिका शर्मा और आज हम देखने वाले हैं कैसे फ्रूट राइपनिंग को डिले किया जाता है। डिलेड फ्रूट राइपनिंग का एक और नाम भी है। यहाँ पे डिलेड फ्रूट राइपनिंग को एक और नाम से भी जाना जाता है, जैसे फ्लेवर्ड सेवर टोमेटो हो गया, एंडलेस समर इनको बोला जाता है। और जो कंसेप्ट ये फ्रूट राइपनिंग का है, ये दिया किसने था? तो मैकग्रेगर जो थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इसको मैकग्रेगर टोमेटोज भी बोला जाता है। तो डिलेड फ्रूट राइपनिंग में क्या किया जाता है, आज हम वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो पूरी प्रोसेस थी, कैसे डेवलप करी गई थी? सो इट इज़ डेवलप बाय एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। हमने क्या किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डिले किया था राइपनिंग प्रोसेस को? सो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने राइपनिंग प्रोसेस को डिले किया था। तो नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है एक फ्रूट के अंदर, वो देख लेते हैं। जो फ्रूट का जो सेल वॉल होता है, वहाँ पे क्या होता है? सेल वॉल ऑफ फ्रूट कंटेन पैक्टिन। क्या होता है सेल वॉल में? पैक्टिन होता है। और ये जो पैक्टिन होता है, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पीजी जीन प्रेजेंट होता है। व्हाट इज पीजी जीन? तो पीजी का पूरा नाम होता है पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम, यही फ्रूट की सेल वॉल को लूज करने का काम करता है, या आप बोल सकते हो सॉफ्ट करने का काम करता है। सो देखो करता क्या है ये, यहाँ पे यूरिनिक एसिड जो है नॉर्मली पॉलीसेकेराइड वाली फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इसी को ही मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सो इट ब्रेक इनटू अ मोनोमर। ठीक है, और जैसे ये मोनोमर फॉर्म में ब्रेक होता है, वहीं पे क्या देखने को मिलती है? सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट देखने को मिलता है। ठीक है, तो पूरा काम कौन कर रहा है? कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है? सेल वॉल, फ्रूट की जो सेल वॉल होती है वहाँ पे, तो वो होता है पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम। ठीक है, तो पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम ही ब्रेक करने का काम करता है और सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट में कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट देखने को मिलता है। ठीक है, और हमने अब क्या करना है? ये जो राइपनिंग प्रोसेस है, इसी को डिले करवाना है, मतलब रोकना है, इनिबिट करवाना है। तो हम कैसे करवाएंगे? सो डिले ऑफ फ्रूट राइपनिंग बाय इनिबिशन ऑफ पीजी जीन। अब हम क्या करेंगे? ये जो पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम है, इसी को ही इनिबिट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ बाय एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। कैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। होता क्या है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी में? तो यहाँ पे ये जो पीजी जीन है, सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो क्या होगा? एक एमआरएनए बनेगा। फिर यहाँ पे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे और फिर वहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा क्या? cDNA। क्या बनेगा वहाँ पे? कॉपी डीएनए बनेगा। और ये जो cDNA है, इसी को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा प्लाज्मिड में। कौन से प्लाज्मिड में? टीआई प्लाज्मिड में, राइट। और फिर क्या बनेगा हमारे पास? रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा। फिर ये जो आरडीएनए है, जो टीआई प्लाज्मिड प्लस cDNA से बना है, इसी को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा प्लांट के अंदर। ठीक है, और ये जो फ्रूट, या आप बोल सकते हो हाँ, फ्रूट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ठीक है, और ये जो पीजी जीन जो इंट्रोड्यूस करवाया, यही आगे चल के इनिबिट करता है किसको? जो प्लांट का अपना पीजी जीन है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे कोई भी राइपनिंग प्रोसेस नहीं देखी जाती, और इसी पूरी टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। क्लियर? सो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट कैसे बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन कैसे करी जाती है एंटीकोगुलेंट की? देखो, एक एंटीकोगुलेंट आप सभी ने सुना होगा, जिसका नाम होता है हिरुडिनजिन। जो लीच होती है उसी का नाम क्या होता है? हिरुडिनेरिया। और इसी के अंदर ये जीन प्रेजेंट होता है, राइट, हिरुडिन जीन। हमने क्या किया? लीच से इसी जीन को आइसोलेट किया और इंट्रोड्यूस करवाया किसमें? टीआई प्लाज्मिड में। और हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया? आरडीएनए बन गया। ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, अब हमने इसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है? सो आरडीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द ब्रासिका नेपस। ये एक प्लांट है ब्रासिका नेपस, हमने हिरुडिन जीन को वहीं पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इंट्रोडक्शन करवाने के बाद जो सीड थे ब्रासिका नेपस के, वहाँ पे ही देखने को मिला हिरुडिन। ठीक है, और हमने क्या किया? वहीं को सीड को क्रश किया, हिरुडिन को वहाँ से आइसोलेट किया और प्योरीफाइड कर लिया। ठीक है, और हमारे पास एक एंटीकोगुलेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक प्रोडक्शन करी जाती है एंटीकोगुलेंट की। तो यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया है नीचे, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्रासिका नेपस प्लांट है, इसका जो ये सीड है, या आप बोल सकते हो फ्रूट है, वहाँ पे क्या हो रहा है? सीड कंटेन हिरुडिन। ठीक है, तो सीड्स में हमेशा देखने को मिला कि वहाँ पे हिरुडिन प्रेजेंट है, विच इज़ एंटीकोगुलेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं एक एंटीकोगुलेंट की, या तो हम डिले कर सकते हैं फ्रूट राइपनिंग प्रोसेस को बाय इनिबिटिंग द पीजी जीन और विद द हेल्प ऑफ एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आती है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।